हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लास 10th के इंग्लिश का अनसॉल्व पेपर है। पहला सेट जो है मैं इसमें बताऊंगा कैसे हल करें। बहुविकल्पीय के 20% जो होते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए जनरल इंस्ट्रक्शन, सामान्य निर्देश। इंस्ट्रक्शन में इसके आता है निर्देश। फर्स्ट 15 मिनट्स आर एलोटेड टू द कैंडिडेट फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। आपको पहले 15 मिनट जो दिए जाएंगे उसमें जो है आपको पूरे प्रश्न पत्र को हल करने के लिए, पढ़ने के लिए दिया जाएगा कि आप पूरा पेपर एक बार पढ़ लें। क्वेश्चन दूसरा इंस्ट्रक्शन में क्या दिया है? ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। कंपलसरी मीन्स अनिवार्य हैं। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। यह प्रश्न पत्र 2 भागों में बांटा गया है, पार्ट ए और पार्ट बी में। पार्ट ए कंसिस्ट 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पार्ट ए में कंसिस्ट मीन्स होता शामिल है, क्या शामिल है? 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न ऑफ मार्क 1 मार्क ईच, प्रत्येक एक अंक के हैं। दैट हैव टू बी आंसर्ड ऑन OMR सीट, जिसका जवाब OMR सीट पर हमें देना है। पांचवें इंस्ट्रक्शन में दिया है पार्ट ए रीड क्वेश्चंस वाइज इंस्ट्रक्शन एंड मार्क योर आंसर ऑन गिवन OMR सीट ओनली। आपको पार्ट ए में जो दिया गया है क्वेश्चन वाइज इंस्ट्रक्शन जो दिया गया है, एंड मार्क योर ओनली ऑन गिवन OMR सीट ओनली, और मार्क योर आंसर ऑन ओनली गिवन OMR सीट। केवल OMR सीट पर ही आपको आंसर को चिन्हित करना है, यानी कॉपी में नहीं लिखना है। देखिए लिखा है मार्क योर आंसर ऑन गिवन OMR सीट ओनली। डू नॉट एरेज, मतलब उसको मिटाए ना। एक बार अगर उसको लगा देते हैं OMR सीट पर तो एरेज नहीं करना है। कट आर यूज वाइटनर ऑन OMR सीट आफ्टर आंसरिंग, ना तो उसको मिटाना है, ना काटना है, ना वाइटनर लगाना है OMR सीट पर आफ्टर आंसरिंग, यानी उत्तर लिखने के बाद कुछ भी ऐसा करते हैं तो आपका नंबर कट जाएगा। छठवें इंस्ट्रक्शन में देखो मार्क्स ऑफ क्वेश्चंस आर मेंशन अगेंस्ट देम। जितने प्रश्न का जो आंसर रहेगा उसके सामने मेंशन किया रहेगा, वर्णन किया रहेगा कितने नंबर का वो प्रश्न है। अब पार्ट बी में देखिए क्या कह रहा है, कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस ऑफ 15 मार्क्स। 50 नंबर जो है वर्णनात्मक टाइप के उत्तर रहेंगे, जिसको आपको लिखकर बताना पड़ेगा 50 नंबर का, और 20 नंबर का बहुविकल्पीय बताया गया है। आठवें सेक्शन में ऑल क्वेश्चंस ऑफ पार्ट बी आर टू बी अटेम्प्टेड। सभी प्रश्न पार्ट बी के टू बी अटेम्प्टेड मतलब हल करना है। इसके बाद आप पार्ट ए का देखिए, पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या कह रहा है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आपको सेम ऐसे ही बोर्ड के एग्जाम में पेपर आएगा जैसे मैं बता रहा हूँ, इसलिए पूरा वीडियो देखें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले जो हमारे वीडियोज रहेंगे पूरे सेट के आगे, ताकि आपको उसका अपडेट मिलता रहे। देखिए क्या कह रहा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, सावधानी से गद्य को पढ़ो, एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, और करेक्ट सही विकल्प को जो है चूज करो, चुनाव करो, टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, निम्नलिखित प्रश्नों का। देखिए सुभाष चंद्र बोस वाज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। सुभाष चंद्र बोस भारत के महान नेता थे। हिज कंट्री मैन कॉल्ड हिम नेताजी। उनके देश के लोग जो है उन्हें नेताजी कहते थे। बिकॉज क्योंकि ही लेड देम ऑन राइट पाथ, क्योंकि वह उन्हें सही रास्ते पर ले गए। ही वॉज इम्प्रेजेंट मेनी टाइम्स, उन्हें कई बार जेल में डाला दिया गया था। बट सुन, लेकिन जल्द ही फाउंड आउट, पता चला दैट की मोर एफर्ट्स शुड बी मेड टू मेक इंडिया फ्री। बट सुन, जल्द ही फाउंड आउट, पता चला कि जो है बहुत अधिक प्रयास जो है भारत को आज़ाद करने के लिए किए जा रहे हैं, किए जाने चाहिए। द ब्रिटिश पावर नाउ गेटिंग वीकर इन सेकेंड वर्ल्ड वार। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश पावर जो था, अंग्रेजों का शासन था, वो कमजोर होने लगा था। गेटिंग वीकर, कमजोर होने लगा था द्वितीय विश्व युद्ध के समय में। ही थॉट ऑफ शेकिंग इट फ्रॉम ऑल साइड, वह इसे सभी तरफ से हिलाने का, डगमगाने का जो है सोचे। थॉट मीन्स सोचे, शेकिंग हिलाने का, इट मीन्स इसे फॉर फ्रॉम ऑल साइड्स। वन डे, एक दिन, ही स्केप्ड फ्रॉम कोलकाता इन गाइस ऑफ पठान। एक बार वह पठान के बेस में कलकत्ता से भाग गए, बच के भाग गए। एंड वेंट टू जर्मनी, जर्मनी गए, वाया पेशावर, पेशावर से होकर के। फ्रॉम जर्मनी, जर्मनी से ही वेंट टू जापान, वह जापान चले गए। ही ऑर्गेनाइज इंडियन नेशनल आर्मी, उन्होंने इंडियन भारतीय राष्ट्रीय सेना का जो है ऑर्गेनाइज किया, संगठित किया। दैट फॉट मेनी बैटल्स, जो अनेक लड़ाइयाँ लड़ी अगेंस्ट ब्रिटिश फोर्स, अंग्रेजों के खिलाफ। ही से टू द कंट्रीमैन, उन्होंने देशवासियों से कहा, गिव मी ब्लड, मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, आई विल गिव यू फ्रीडम, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसके बाद अब क्वेश्चन देखिए बहुविकल्पीय में, जो आपको OMR सीट पर लगाना है। हु वाज सुभाष चंद्र बोस? सुभाष चंद्र बोस कौन थे? तो पहला है अ ग्रेट मर्चेंट, एक महान व्यापारी, ग्रेट साइंटिस्ट, ग्रेट आर्टिस्ट, अ ग्रेट लीडर। तो यहाँ ऊपर आप देख रहे हैं अ ग्रेट लीडर दिया है, तो आप यही जो दिया गया है तो उसमें जो निशान आएगा लगाने के लिए, ये अ ग्रेट लीडर, डी, यही सही हो जाएगा। दूसरा में है इंडियन नेशनल का आर्मी वाज ऑर्गेनाइज, किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, संगठित किया गया था? सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो आपको विकल्प दिखाई दे रहा है यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस, सी, ये लगा देंगे। गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, हु सेड दिस, किसने कहा गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम? अभी कहानी पढ़े हो यहाँ पर कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। देखो ही सेड, उन्होंने कहा, कौन कहा था? सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ पर निशान कौन सा लगाएंगे? डी, सुभाष चंद्र बोस। ये तीनों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गई। अब क्वेश्चन नंबर चौथा देख लीजिए। चौथे में कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द करेक्ट ऑप्शन। ही देयर विथ हिज फ्रेंड, तो देखिए सेल बी गो लिखा है, हाइड गॉन लिखा है, वेंट लिखा है, कह रहा है ऑल ऑप्शन सही है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन में जो है वेंट, हाइड गॉन सही है, और सेल, ये दोनों सही है। ये तीसरा जो है
ये गलत ऑप्शन दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये क्वेश्चन में ही गलत है। लेकिन दो सही होने की वजह से आप क्या लगा देंगे, ऑल ऑप्शंस ए बी सी करेक्ट आर करेक्ट, यही लगाओगे, क्योंकि दो सही है तो इसमें तो आप लगा नहीं सकते हो कि दो ऑप्शन एक लगाओ, इसका मतलब हम तीनों मान करके लगाएंगे कि तीनों सही है। लेकिन ये सेंटेंस जो है आउट ऑफ करेक्ट है, इनकरेक्ट है ये। इसके बाद आपको ये हो गया। अगला देखें, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ यू डू नॉट वांट एनीथिंग मोर यू आर, यदि आप ज़्यादा कुछ और अधिक नहीं चाहते हो तो आप हो क्या हो, सेटिस्फाइंग, सेटिस्फैक्ट्री, सेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड। तो सेटिस्फाइंग संतुष्ट करना, सेटिस्फैक्ट्री संतुष्टिपूर्ण, डिससेटिस्फाइड असंतुष्ट। तो इसमें क्या सही होगा, सेटिस्फाइड यानी संतुष्ट। आपका 6 नंबर हो गया। 6वें क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है रीअरेंज, री रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। कह रहा है कि एक अर्थपूर्ण सेंटेंस वाक्य बनाने के लिए रीअरेंज करो दिए गए फॉलोइंग वर्ड्स का, यानी निम्नलिखित शब्दों का। ये जो दिया गया है इन्हीं को आपको पढ़ना है और उनको सही क्रम में बैठाना है। तो देखिए इसमें से सही कौन सा होगा, मैं केवल उत्तर बता दे रहा हूँ। वी शुड हैव अ डीप लव फॉर आवर कंट्री, करेक्ट यही होगा, क्योंकि ये कोई ऊपर वाला कोई सेंटेंस ही नहीं है तीनों में। आप पढ़िएगा। 7वें में देखिए, 7वां, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड। तो अचीव का देखिए स्पेलिंग यही होता है, बिलीव का भी यही होता है, रिसीव का स्पेलिंग यही गलत लिखा है। यही रिसीव जो होगा आपका विकल्प सही हो गया, क्योंकि RECE होता है, RECEIVE होता है, यहाँ आई की जगह क्या होना चाहिए, EVE, RECE होता है, ये इनकरेक्ट ही है, यही मिसस्पेल्ड है। इसके बाद आप 8वां देखिए, फिल इन द गैप, फिल इन द गैप विथ सटेबल प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन हमें भरना है। पर आई सा हिम स्टैंडिंग द गेट ऑफ द कॉलेज, तो लिखा इन, एट, ऑन, ओवर। तो यहाँ क्या भरेंगे, एट भरेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ लोकेशन बता रहा है। अगर लोकेशन का प्रयोग करते हैं कब, कि वह कहाँ खड़ा हुआ है कॉलेज में, तो लोकेशन बता रहा है एट द गेट, दरवाजे पर। तो जब लोकेशन कोई जगह का नाम बताए, जैसे एट द स्टेशन, एट होम, जो ऐसी चीज़ें आती है तो वहाँ हम पर की अंग्रेजी क्या लगाते हैं, एट, जब लोकेशन बताना होता है। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, एट। 8वां हो गया। 9वां भी देख लीजिए, 9वां से 10वां क्वेश्चन में कह रहा है रीड द फॉलोइंग पैसेज बेलो, रीड फॉलो पढ़ो पैसेज गद्य को, गिवन दिए गए बेलो में नीचे, नीचे दिए गए गद्य को पढ़ो, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, और सही उत्तर का चुनाव करो जो नीचे दिए गए हैं। पहले पढ़ लेते हैं यहाँ पर। व्हेन ही फिनिश्ड, जब वह समाप्त किया, ही वेंट टू विंडो, वह खिड़की के पास गया, टू बाई खरीदने के लिए, स्टैम्प एक टिकट, विच ही लिक्ड, जिसे वह जीभ से चाटा, एंड देन और तब एफेक्स चिपका दिया, टू एनवेलप लिफाफे पर भी थे, ब्लो एक ही प्रहार में आप पीछे अपनी मुट्ठी के, अ मोमेंट द मोमेंट उसी क्षण द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, डाकखाने में डाल दिया, पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, डाकखाने का मालिक इसे खोलने के लिए गया, इट सेड, इसने कहा, गॉड ऑफ द मनी, धन के बारे में, आई दैट आई सेड दैट आई आस्क्ड फॉर, जिसे मैंने मांगा था, ओनली 70 पीसेज रिस्ट में, केवल मेरे पास 70 पैसे पहुंचे हैं, सेंड मी रेस्ट, मेरे पास से भेजो, सिंस क्योंकि आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि इसकी मुझे बहुत अधिक आवश्यकता है। तो देखिए आंसर क्या है, क्वेश्चन में दे रहा है द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जिस क्षण पत्र को डाकखाने में डाला गया था, हु ओपन इट, इसे कौन खोला, तो अभी आप देख रहे हो द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, तो इसमें क्या सही हो जाएगा, द पोस्ट मास्टर। हाउ मच मनी डिड लेंचो गेट, लेंचो कितना पाया था, अभी यहाँ 70 पीसेज पढ़ रहे हो, 70 पीसेज, तो यहाँ आंसर में क्या हो जाएगा, 70 पीसेज, यानी 10 आंसर आपका हो गया। अब 11 से 13 में देखो क्या दे रहा है, कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, करेक्ट चूज चुन करके सही ऑप्शन, सही विकल्प। नेल्सन मंडेला हैड टू स्पेंड ईयर्स इन प्रिजन, तो कितना जेल में कितना साल तक रहे, नेल्सन मंडेला हैड टू स्पेंड, मैंने बिताना पड़ा, प्रिजन जेल में, वर्षों कितने वर्ष, 30, 33, 20, 25। तो यहाँ के ऑप्शन से होगा 30, 30 साल बिताया था इन्होंने। उसके बाद 12वां, वेयर वाज लेंचो हाउस सिचुएटेड, तो एट द टॉप ऑफ ए प्लेटू, चट्टान पर नहीं था, एट द बॉटम ऑफ ए हिल, पहाड़ी के पेदी पर भी नहीं था, इन ए सिटी, शहर में भी नहीं था, क्या सही होगा, एट द टॉप ऑफ ए लो हिल, यानी डी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। 13वां देखिए, द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग, कुर्ग का क्या था, राइस, चावल तो था नहीं, टी तो टी फ्राम आसाम से आप पढ़े थे, व्हीट गेहूँ तो था नहीं, तो क्या सही हो जाएगा विकल्प में, कॉफ़ी। कुर्ग का मुख्य क्रॉप फसल क्या है, मेन क्रॉप, मेन फसल क्या है कुर्ग का, कॉफ़ी है। इसके बाद आप 14 और 15 को देखिए क्या है, ये पोएम में है, कह रहा है रीड द कोई गिवन एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट में होता है अंश या टुकड़ा, रीड पढ़ो, गिवन एक्सट्रैक्ट में दिए गए टुकड़े को पढ़ो, अंश को पढ़ो, एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, और सही विकल्प चुनो, टू आंसर जवाब देने के लिए द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों का। देखिए द वे अक्रो, जिस तरह से कौए ने सूप डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर पेड़ की शाखा को हिलाया, द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कण, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, हेमलॉक पेड़ से। उसके बाद लिखा हु वाज सिटिंग इन द ट्री, पेड़ पर कौन बैठा हुआ था, तो ए पीकॉक तो था नहीं, पिजन था नहीं, स्पैरो था नहीं, अक्रो, देखिए यहाँ पर करो लिखा है पहले लाइन में, तो विकल्प यहाँ क्या हो जाएगा, डी यानी करो। उसके बाद लिखा वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग, कभी कहाँ खड़ा हुआ था, लिखा अंडर ए पीपल ट्री, अंडर ए मैंगो ट्री, अंडर ए हेमलॉक ट्री, अंडर ए बनियान ट्री, तो यहाँ देखो हेमलॉक ट्री लिखा है, तो आप हेमलॉक ट्री लगा देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। उसके बाद 16वां से 20 देख लीजिए क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों का जो है सही जवाब दो, क्या चूज चुन करके सही ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन है, सही ऑप्शन चुन करके निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। लिखा हु वाज द थीप इन द स्टोरी, हु वाज, चोर कौन था कहानी में, द थीप स्टोरी, थीप स्टोरी में। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, नहीं अच्छे से समझ में आया कहानी, तो आप फिर से हिंदी पढ़ लीजिए, उसका कहानी सारांश सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो अनिल जानते हैं, और हरि सिंह से मुख्य भूमिका में कौन कौन है, हरि सिंह और अनिल। तो अनिल जो रहता है मेहनत से काम करता है, दुबला पतला व्यक्ति है, और हरि सिंह कौन है, चोर है, जो हर महीने अपना नाम बदलता रहता है। इसके बाद आप देखिए अगले का 17वां क्वेश्चन, लिखा है पीपल कॉल्ड
पीपुल कॉल्ड रामलाल फोर्थ डॉटर एज भोली बट लेकिन हर रियल नेम वाज। लोग जो है रामलाल की चौथी बेटी को बुलाते थे भोली कह करके, लेकिन उसका वास्तविक नाम था, क्या नाम था? मंगला। मंगला नाम था, कमला नाम था, सुलेखा नाम था, चंपा नाम था। तो आप जान लीजिए कि सुलेखा नाम था। यह बहुत आता है परीक्षा में, लगभग हर साल आता है। उसके बाद लिखा एट द क्लिनिक द डॉक्टर गिव ट्रिकी। ये भी बहुत आता रहता है। क्लिनिक पर जो है डॉक्टर ने ट्रिकी को दिया था, क्या दिया था? फ्रूट दिया था? फ्रूट तो दिया नहीं था, पहला यानी गलत है। चॉकलेट भी नहीं देता था, इंजेक्शन मेडिसिन भी नहीं दिया था, यानी डी सही हो गया। नो फूड भोजन भी नहीं दिया था, लेकिन पानी ज़्यादा दिया था 2 दिनों तक। 19वां देखिए, व्हाट डिड एवराइट स्टार्ट कलेक्टिंग इन चाइल्डहुड। बचपन में एवराइट क्या पकड़ता था? स्टैम्प तो पकड़ता नहीं था, बटरफ्लाई तितलियाँ पकड़ता था। यही हो जाएगा सही, यानी बी नंबर क्या हो जाएगा सही, करेक्ट, बटरफ्लाइज। उसके बाद 20वां और आखिरी क्वेश्चन रहेगा इस वीडियो का। इसके बाद आपको नेक्स्ट पार्ट में आपको और भी जितने भी नीचे दिए जाएंगे सबको बारी बारी हल करके बताऊंगा आपको। व्हाट डिड एवराइट स्टार्ट कलेक्टिंग इन चाइल्डहुड। बचपन में एवराइट ने क्या इकट्ठा शुरू कर दिया था? ये तो हो गया है। 19वां 20वां है। मिसेज मटिल्डा लॉइजल वेंट टू मैडम फॉरेस्टी टू बारो। क्या उधार लेने गई थी? ब्रेसलेट, नेकलेस, ब्यूटीफुल ड्रेस, डायमंड रिंग। तो आपका चैप्टर का नाम क्या है? नेकलेस, यानी यही सही होगा, नेकलेस भी करेक्ट हो गया। ओके।